एक लड़का पृथ्वी पर लेटा हुआ था और उधर एक राजा की सवारी आ रही थी। ये देखकर वजीर बोला, बच्चे एक तरफ हट जा, बादशाह की सवारी को आगे जाने दे। तब बच्चे ने कहा, कौन बादशाह? कैसा बादशाह? अरे उस बादशाही में तो भय का डेरा लगा हुआ है, जो बचपन, कुमारावस्था, जवानी और उसके आगे तक अशांति में रहता है, और अशांति में रहने वाला कैसे बादशाह हो सकता है? बच्चे बोला, बादशाह तो मैं हूं, वह तो केवल जन्म मरण वाले ताज का बादशाह है। आज बादशाही इनके पास है, कल नहीं रहेगी, परंतु मेरी बादशाही तो सदा मेरे पास ही रहेगी। मेरी बादशाही अजर, अमर, अविनाशी है, और तेरे बादशाह की बादशाही विनाशी है। वजीर ने सोचा, यह लड़का तो सच बोल रहा है, और ऐसी बात तो कोई साधु संत ही बोल सकता है। उस बालक ने फिर कहा, तेरा बादशाह तो जन्मने मरने वाला है, और मैं तो अजन्मा हूं। वजीर यह बातें सुनकर आश्चर्य से भर गया और बादशाह को सारी बात कह दी। बादशाह स्वयं पालकी से उतरकर उसके पास आया और बच्चे को कहने लगे, बच्चे तू कैसा बादशाह है? तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, परंतु मेरे पास तो सब कुछ है। यह सुनकर लड़का बोला, राजन, जो कुछ तेरे पास है वह तेरा नहीं है, वह तो कल किसी और का हो जाएगा, और जो मेरे पास है वह मेरा ही रहेगा। मेरे इस माल को ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं छीन सकते। राजा ने सोचा, लड़का बहुत ही बुद्धिमान और विचारमान है, इसको अपना लड़का बना लेना चाहिए। तब राजा लड़के से बोला, बेटा, क्या तुम मेरा बेटा बनना चाहोगे? तब लड़के ने कहा, राजन, तुम मुझे कौन सा सुख दे सकोगे? राजा बोला, बेटा, जो मैं खाऊंगा वही तुम्हें खिलाऊंगा, जो मैं पहनूंगा वही तुम्हें भी पहनाऊंगा। मैं सुंदर सेजों पर सोता हूं और तुम्हें भी सुंदर सेज पर सुलाऊंगा, और जो सुख मुझे प्राप्त होंगे वह सुख तुम्हें भी दूंगा। तब लड़के ने कहा, राजन, जिसने मुझे पहले बेटा बनाकर रखा है, उसने मुझ पर इतनी कृपा दृष्टि कर रखी है जिसका कोई अंत नहीं है। वह मुझे खिलाता है पर खुद नहीं खाता, मुझे सुलाता है पर खुद नहीं सोता, मुझे कपड़े पहनाता है परंतु खुद नहीं पहनता। बताओ, क्या तुम ऐसा कर सकोगे राजन? राजा ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। तब लड़का बोला, पहले मालिक को छोड़कर दूसरा मालिक बनाना तो पहले मालिक की तौहीन है। यह सुनकर राजन बोले, हां बच्चे, पर मैं भी खाऊंगा और तुम्हें भी खिलाऊंगा, मैं भी पहनूंगा और तुम्हें भी पहनाऊंगा। यह सुन लड़का बोला, यह बात सही है, परंतु राजन, वह मेरे लिए सब कुछ करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? यह सुनकर राजा बोले, मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे अपने मालिक के दर्शन करा सकते हो? तब बच्चे ने कहा कि मेरा मालिक मेरे अंग अंग, हर घड़ी, हर काल मेरे पास रहता है। हे राजन, देख सको तो देख लो, वह मेरी आंखों की बल्बों में ताक झांक कर रहा है, कानों में बैठा हुआ शब्द सुन रहा है, नासिका में बैठा हुआ सब कुछ सूंघ रहा है, और वाणी से बोल भी रहा है। मेरी सांसें और प्राण की गाड़ी चला रहा है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के कपड़े पहना रहा है। निर्गुण निराकार होने के कारण खुद कुछ भी नहीं पहनता। आप कुछ नहीं खाता और हमें खिला रहा है, आप नहीं सोता पर हमें सुला रहा है। हे राजन, प्रत्यक्ष रूप से सब तेरे सामने है, पर तेरे जैसे देह अभिमानी राजा उसे प्राप्त नहीं कर सकता। बस तेरे और मेरे में इतना सा ही अंतर है। तुम देखने में मानता हो और मैं आत्मा को मानता हूं। शरीर को मैं मानने वाला जन्म मरण की ठोकरें खाता रहता है, और मैं आत्मा का निश्चय करने वाला सदा के लिए अजर, अमर, अविनाशी पल में निवास करता है। तुम मुझे पंचभूतों का एक शरीर समझ रहे हो, परंतु मैं पंचभौतिक शरीर नहीं हूं, मैं पंचभूतों का भूतनाथ हूं। जब तक तुम देह अभिमान का त्याग नहीं करोगे, तुम उसको नहीं पा सकोगे। समझने वाली बात यह है कि जिस पर उसकी कृपा दृष्टि हो जाती है, वह अमंगल से मंगल रूप हो जाता है। जैसे सागर नदियों को अपने में मिलाकर एक रूप कर लेता है, ऐसे ही वह परमात्मा भी 84 लाख नाम रूप नदियों को अपने में मिलाकर के एक रूप कर लेता है। जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती का नाम उड़ जाता है और सिर्फ एक सागर हो जाता है, ऐसे जीव भी अपने नाम रूप को उड़ाकर उसी का रूप हो जाते हैं। हे राजन, अपनी लगन भी हो और उसकी कृपा दृष्टि भी हो तो काम बन जाता है। लोग कहते हैं कि प्रभु कृपा नहीं करता, परंतु यह बताओ कि सुंदर तन, सुंदर मन, सुंदर परिवार उसकी कृपा नहीं तो क्या है? यह सुनकर राजा नतमस्तक हो गया।